हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आइए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आज सुबह आपको लेकर क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। ओके व्यूवर्स, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पेशेंस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पॉसिबिलिटीज़, ऑर्डिनरीनेस, रीबर्थ एंड नो थिंगनेस। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, ये पर्सन काफ़ी शांत माइंड के साथ आज सुबह अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहता है अपना रीबर्थ, यानी कि इस पर्सन में जो भी गुस्सा, ईगो और घमंड पास्ट में रहा होगा, ये उसके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन के रिलेशनशिप्स इनकी इन्हीं हैबिट्स के रहते ख़राब हुए हैं, तो ये उन हैबिट्स को सुधार कर एक नए रूप में फिर से अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें अपने बिहेवियर में महसूस की हैं जो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन को चेंज करनी चाहिए, ख़ुद को चेंज करना चाहिए, वक्त के साथ इस पर्सन को चलना चाहिए। तो आज सुबह ये पर्सन कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और जो पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को आपके इनके रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं, तो ये पर्सन अब शांत माइंड के साथ रहकर कुछ डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको पेंडिंग रखा हुआ था, अब ये सारे पेंडिंग पड़े काम ना निपटा देना चाहते हैं। और आज सुबह इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तो दो पल की है, तो इस पर्सन को अपने जितने भी पास के रिलेशनशिप्स हैं उन्हें सुधारना है, आपके इनके रिलेशनशिप को सुधारना है। जो भी गलतियां ये पर्सन पास्ट में कर चुके हैं, अब इस पर्सन को दोहराना नहीं है। अब इस पर्सन को अपने में चेंजेस लाते हुए ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना है, आपके इसके रिलेशनशिप को और आपके इनके रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख पा रहे हैं। अपनी ये अधूरी रह चुकी लव स्टोरी को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं। और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आया है और साथ ही ऑर्डिनरीनेस भी है हमारे पास। तो इस रिलेशनशिप में जिन लोगों ने भी कुछ कांटे बिछाए थे, अब ये उन कांटों को फूल समझकर चुनते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपके इनके रिलेशनशिप में जो भी दूरियां आई हैं उन्हें मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। और आप दोनों की इस लव स्टोरी में जो भी कांटे हैं ना, उन्हें चुनते हुए, फूल बिछाते हुए लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पास में इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से इस पर्सन की और आपके बीच में दूरियां आई हैं। अब ये पर्सन उन दूरियों को मिटाने के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये पर्सन देख रहे हैं ना रीबर्थ, तो ये पर्सन रिबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप की, अपने में कुछ सुधार करते हुए आपके इनके रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं। और साथ ही हमारे पास देख रहे हैं ना नो थिंगनेस आया है, तो यहाँ पर ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि गॉड ने इस पर्सन पर ही छोड़ दिया है कि अपनी लव स्टोरी को अब तुम्हें खुद लिखना है। इस कोरे कागज़ पर अपनी कहानी खुद लिख लो, जैसे चाहो वैसे मोड़ दे दो इस लव स्टोरी को। तो ये पर्सन ये समझ चुका है, इस पर्सन की ज़िंदगी को ये अपने आप ही एक नया मोड़ देने जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ऐड करने जा रहे हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। इस पर्सन से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे आप। और जिस इंसान से आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान तो कभी बदल नहीं सकता, ये ना तो अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं ना ही अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो वो इंसान अब आपके प्यार के लिए ख़ुद को बदलने जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर चुका है। अगर इस पर्सन का गुस्सा, ईगो और घमंड पास में बेइंतहा रहा होगा ना, तो आपको ऐसा लगता था कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते। इस पर्सन में इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप इस पर्सन को चेंज करते करते भी ना, इन्हें समझाते समझाते भी थक गए थे, बट ये पर्सन बदल नहीं रहे थे ख़ुद को, और ना ही आपके इनके रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जितने भी एफ़र्ट्स थे ना इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से डाले जा रहे थे, आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि आप तो इस पर्सन की ज़िंदगी में है ना, इस पर्सन को संभालने के लिए ये कितनी भी गलतियाँ करें, कैसा भी बिहेव करें, आप तो है ना। तो ये पर्सन एक तरह से आप पर डिपेंड होकर रह गए थे। ये पर्सन खुद से एफ़र्ट्स डालना ही जैसे भूल गए थे। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये कितना भी गुस्सा करें, कितना भी किसी भी तरह का बिहेवियर आपके साथ में करें, आप इन्हें संभाल ही लेंगे, आप
एक ऐसे इंसान है जिसमें बहुत पेशेंस है और ये पर्सन आपके इसी पेशेंस को आजमाते रहे, आपको आजमाते रहे और वो कुछ करते रहे जो आपको हमेशा ही बुरा लगा। तो इस पर्सन ने कभी आपके ये बुरे लगने के बारे में नहीं सोचा और ये पर्सन इस तरह का बिहेव आपके साथ में करते रहे जैसे कि आप इस पर्सन की लाइफ में ज़रूरी होकर भी ज़रूरी नहीं है। और आपने भी इस पर्सन से ज़्यादा मुझे लगता है उम्मीदें छोड़ दी थी, बट अब यहाँ पर जब आपने उम्मीद छोड़ दी है इस पर्सन से, आपने दूरी बनानी स्टार्ट कर दी है। अब आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, अब आप इस पर्सन को इग्नोर करने लगे हैं। तब जाकर अब इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। अब ये पर्सन थोड़ा सा बौखला सा गया है, इस पर्सन में उतावलापन देखा जा रहा है कि ये पर्सन अब ख़ुद को बदलने के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। अगर इस पर्सन का यही बिहेवियर रहा तो लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। आप एक दिन इस पर्सन का पूरी तरह से साथ छोड़ देंगे और आपको पाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें इस पर्सन को टूटती हुई नज़र आ रही हैं आज सुबह। इसलिए अब इस पर्सन ने डिसाइड किया है ख़ुद को बदलने का। और इस पर्सन से अगर आप रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, आप दोनों की बात नहीं हो रही है और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, तो यहाँ पर ये आज सुबह सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़िंदगी इस पर्सन को ब्लॉक कर दे, यानी ये ज़िंदगी ऐसे ही बस इंतज़ार में ही गुजर जाए। और अब ये पर्सन इस तरह ज़िंदगी को इंतज़ार में ही गुजरते हुए नहीं देखना चाहता है। अब ये पर्सन एफ़र्ट्स डालने का सोच रहे हैं आज सुबह। अब ये पर्सन इस कोरे कागज़ पर ना अपने आप की लव स्टोरी को उभरता हुआ, बनता हुआ देखना चाहते हैं। अब ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को इस कोरे कागज़ पर लिख रहा है, इमेजिन कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर इसके पास बैठे हैं, इसके साथ में हंस रहे हैं, इसके साथ में बातें कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ हमेशा रहेंगे, आप ऐसा कुछ इस पर्सन से बोल रहे हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को अक्सर ख्वाब में देखते हैं और ये पर्सन इस वक्त भी इस बात को इमेजिन कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंस के साथ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस सुबह के ताज़गी भरे माहौल में ये जो ताज़गी मिल रही है ना इस पर्सन को, आपकी यादों से मिल रही है, आपकी वाइब्स इस पर्सन को महसूस हो रही हैं कि आप इस पर्सन को ये ताज़गी दे रहे हैं, ये फ्रेशनेस जो है ना इस पर्सन को आपसे मिल रही है। कहीं ना कहीं इस वातावरण में आप ही की खुशबू फैली हुई है जो ये पर्सन महसूस कर पा रहा है, यानी कि आप इस पर्सन के साथ ना होकर भी इस पर्सन के साथ हैं, ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं आज सुबह। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।